नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्लास 10th का है। तो सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपये है और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपये है। तो एक कुर्सी तथा एक मेज का अलग अलग मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा और एक मेज का मूल्य कितना होगा। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। हमने यहाँ पर लिख दिया है हल। तो साथियों हमें यहाँ बताना क्या है, हमें बताना है एक कुर्सी का मूल्य और एक मेज का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना एक कुर्सी का मूल्य, माना एक कुर्सी का मूल्य x रुपए, माना एक कुर्सी का मूल्य x रुपए तथा एक मेज का मूल्य एक मेज का मूल्य y रुपए है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या लिखा है, एक बार पूरा पढ़ देते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है माना एक कुर्सी का मूल्य x रुपए तथा एक मेज का मूल्य y रुपए है। तो यहाँ पर हमें x और y का मान निकालना है। चलिए दोस्तों अब आगे हल करते हैं। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब हम लोग सवाल को प्रश्न के अनुसार हल करेंगे। अब ऊपर से सवाल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपये है। एक कुर्सी का मूल्य x रुपये, तो 4 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा, 4x हो जाएगा। 5 कुर्सियों का मूल्य 5x हो जाएगा। 10 कुर्सियों का मूल्य 10x हो जाएगा। उसी प्रकार एक मेज का मूल्य यदि y रुपये है तो 2 मेजों का मूल्य 2y हो जाएगा। 3 मेजों का मूल्य 3y हो जाएगा। चलिए ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ शुरू से सवाल पढ़ते हैं। 4 कुर्सियों, तो 4 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा, 4x होगा। तथा 7 मेजों का मूल्य, तथा 7 मेजों का मूल्य, एक मेज का मूल्य y है तो 7 मेजों का मूल्य 7y हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य, यानी दोनों को मिला करके जो रुपए बनते हैं बराबर कितने, 360। तो दोनों को मिला करके, दोनों को जोड़ करके, तो यहाँ लगाएंगे प्लस। 4 कुर्सियों का मूल्य और 7 मेजों का मूल्य, दोनों का मूल्य मिला करके यानी प्लस लगाएंगे, वो बन रहा है 360 रुपये। इसको मान लेंगे समीकरण 1। चलिए उसके बाद लिखेंगे तथा। और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपये है। 6 कुर्सियों तो 6x लिखेंगे और 10 मेजों 10y लिखेंगे। दोनों को मिला करके कितने रुपए बन रहे हैं, 520 रुपये। तो बराबर 520 रुपये, इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो साथियों यहाँ पर 2 समीकरण हमें प्राप्त हो गए। दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से या फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y का मान निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो विलोपन विधि में हमें करना क्या होता है, विलोपन विधि में हमें गुणांक बराबर करना होता है। या तो दोनों समीकरणों में हम x के गुणांक बराबर कर ले, या फिर दोनों समीकरणों में y के गुणांक बराबर कर ले। किसी एक के गुणांक बराबर करना होता है। तो चलिए x का गुणांक बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 4। यहाँ 4 है, कामा लगाएंगे। और यहाँ पर इस समीकरण में x का गुणांक कितना है, 6। यहाँ लिखेंगे 6। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 4, 6। चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं, लासा निकाल लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, 3 को वैसा का वैसा उतार लेंगे। 3 से काटेंगे, 1 को लिख लेंगे और 3 1 के 3। तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तीनों संख्याओं को गुणा करेंगे, 3 दूना 6, 6 दूना 12।
तो एलसीएम कितना प्राप्त हुआ है 12। तो साथियों एलसीएम हमें कितना प्राप्त हुआ है, एलसीएम प्राप्त हुआ है 12। इसका मतलब ये है कि दोनों समीकरणों में x का गुणांक हमें कितना बनाना है 12। तो 12 बना देंगे तो दोनों के गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर 4 पहले से है, 4 में किस संख्या से गुणा कर दे कि 12 हो जाए। 4 में यदि हम 3 से गुणा कर दे, 4 में यदि हम 3 से गुणा कर दे तो 12 हो जाएगा। यहाँ पर 6 है, 6 में किस संख्या से गुणा कर दे कि 12 हो जाए। 6 को यदि 2 से गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 3 से गुणा, समीकरण 1 में 3 से गुणा, समीकरण 1 में 3 से गुणा तथा समीकरण 2 में, समीकरण ये दूसरा समीकरण है, समीकरण 2 में 2 से गुणा तथा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके, गुणा करके। तो यहाँ पर 2 से गुणा होगा 12x हो जाएगा, यहाँ 3 से गुणा होगा 12x हो जाएगा, यहाँ x का गुणांक 12 हो जाएगा, यहाँ पर भी x का गुणांक 12 हो जाएगा। 12 यहाँ प्लस का, 12 यहाँ प्लस का। तो जब दोनों प्लस के होते हैं तो समीकरण को हम क्या करते हैं, घटाते हैं। यदि एक प्लस का और एक माइनस का होता है तो हम समीकरण को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें घटाना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। तो एक बार पूरा पढ़ देते हैं। हमने क्या लिखा, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर हल करते हैं। पहले हमने यहाँ पर क्या लिखा है, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। तो यहाँ 3 से गुणा होगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी 3 से गुणा होगा। तो 3 से गुणा पहले कर देते हैं। 3 चौके 12, 12x हो जाएगा। उसके बाद प्लस लगाएंगे, यहाँ 3 से गुणा होगा, 7 त्रिका 21, 21y हो जाएगा बराबर। यहाँ पर 360 का गुणा 3 से जब करेंगे तो पहले 0 लगा लेते हैं। अब यहाँ कितना बचा, 36, 36 का जब 3 से गुणा होगा तो 3 छके 18, 18 का 8 हासिल 1 और 3 तिहाई 9, 1 10, तो 1080 हो जाएगा। तो समीकरण 1 में हमने 3 से गुणा कर दिया। अब समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देते हैं यहाँ पर। तो 6 दूना 12x हो जाएगा। उसके बाद प्लस लगाएंगे, यहाँ 10 दूना 20y हो जाएगा बराबर। 520 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1040 हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर समीकरण 1 में हमने 3 से गुणा कर दिया और समीकरण 2 में हमने 2 से गुणा कर दिया। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, घटाने पर। तो चलिए घटा लेते हैं। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, मतलब इसके आगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसके आगे प्लस है तो माइनस, और 12x प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का कट जाएगा। 21y में 20y घटा देंगे, 1y बचेगा, मतलब सिर्फ y बचेगा। और यहाँ पर 1080 में 1040 घटाएंगे, कितना मिलेगा, 40। तो y का मान कितना प्राप्त हुआ है, 40। तो साथियों यहाँ पर हमने y का मान निकाल लिया है। अब हमें निकालना होगा x का मान। तो कैसे निकालेंगे, y का मान समीकरण 1 या फिर 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए 1 में रख देते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं, यहाँ पर इसको हटा देते हैं। यहाँ पर इस समीकरण में 3 से गुणा हुआ है और इस समीकरण में 2 से गुणा हुआ है, ऐसा नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है 4x प्लस 7y, 4x प्लस 7y बराबर 360। ये है समीकरण 1। यहाँ पर y के स्थान पर हमें 40 रख देना है। तो कितना हो जाएगा, 4x प्लस 7 गुणा y के स्थान पर 40 बराबर 360।
4x लिखेंगे पहले, 4x हमने लिख लिया। यहाँ पर 40 का गुणा 7 से होगा तो 7 चौके 28, कितना हो जाएगा 280। 7 चौके 28 और 0 280, 280 इधर प्लस का, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। 360 के पास जाएगा तो माइनस का हो जाएगा कितना 280। अब चलिए घटा लेते हैं, 360 में 280 तो 0 यहाँ मिलेगा, और 6 में 8 नहीं जाएगा, इससे 1 लेंगे 16, 16 में 8 जाएगा 8 मिलेगा, और 2 में 2, तो कुल मिलाकर 80 बचेगा। 360 में 280 घटाएंगे 80 मिलेगा, तो 4x बराबर कितना प्राप्त हुआ 80। अब आगे हल करते हैं, 4 1 के 4, 4 दूना 8, और ये 0, कितना प्राप्त हुआ 20, तो x का मान कितना प्राप्त हुआ है 20, y का मान कितना 40। x और y दोनों का मान हमने निकाल लिया है। दोस्तों x क्या है, x है एक कुर्सी का मूल्य, और y क्या है एक मेज का मूल्य। तो एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा, एक कुर्सी का मूल्य होगा 20 रुपए, और एक मेज का मूल्य कितना होगा, एक मेज का मूल्य होगा 40 रुपए। तो यहाँ नीचे लिख देंगे। तो दोस्तों नीचे हमने लिख दिया है, अतः एक कुर्सी का मूल्य यानी x का मान कितना प्राप्त हुआ 20। तो हमने क्या लिखा, अतः एक कुर्सी का मूल्य 20 रुपए तथा एक मेज का मूल्य अर्थात y का मान कितना प्राप्त हुआ 40। तो एक मेज का मूल्य कितना होगा 40 रुपए, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।